नमस्कार दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपके भीतर इस ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने की आग है। मेरी बात का यकीन रखना, आप उसे पाकर ही रहोगे जिसे आप पाने निकले हो। दोस्तों, मेरे पास कुछ नहीं था जब मैंने होशपूर्ण ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था। मेरे पिताजी फ़ौज में सिपाही थे और उन्हें पीने की लत लग गई थी। उन्होंने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक जिगरा था, मजबूत जिगरा। मेरे पिता जब 7 बार रिटन एग्जाम पास करके एसएसबी इंटरव्यू देने गए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए, तो 7 बार फेल हो गए। इस असफलता ने उन्हें इस कदर तोड़ा कि वे पीने लगे और कुछ समय के लिए मानसिक संतुलन भी खो बैठे। वे अचानक आर्मी छोड़कर घर आ गए। 2 साल तक वे बेरोजगार बने रहे। इस दौरान माँ ने ही गाय का दूध बेचकर बच्चों को पढ़ाया। बाद में जब मैं 12वीं में था तो 10वीं और 11वीं के बच्चों को मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। ऐसे ही मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। मैं 9वीं से लेकर 12वीं तक अपनी माँ से मिलने नहीं जा सका, क्योंकि मेरे पास ट्रेन से सफ़र करने के पैसे नहीं थे दोस्तों। लेकिन मेरे मन में एक जिद थी कि मुझे कुछ ज़िंदगी में करके दिखाना है। मैंने रविन्द्रनाथ ठाकुर को अपना गुरु बनाया और कविता लिखना शुरू किया। मैंने अपने पिता का आर्मी ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया और आर्मी ऑफिसर बना। मैं यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में सोमालिया गया। मैंने 26 देशों की सेनाओं के साथ काम किया। सोमालिया में एक्शन देखने को मिला। अपने जवानों को बचाने के लिए मैं बेखौफ होकर चारों ओर से चल रही गोलियों के बीच चला गया। पिताजी का सपना पूरा किया तो अपने सपने की याद आई। मैं खुद कवि, लेखक, पत्रकार बनना चाहता था। मैंने आर्मी छोड़ दी। बाहर आकर मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी मिली। दोस्तों, मैंने 6 साल तक सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी की, लेकिन अंततः नवभारत टाइम्स के संपादकीय विभाग में मुझे पत्रकार का काम मिला और आज मैं इसी अखबार के मुंबई एडिशन का संपादक हूँ। इस बीच मैंने अपने भतीजे उन्मुक्त चंद को क्रिकेटर बनाया। जी हाँ, भारत को 2012 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाला क्रिकेटर उन्मुक्त चंद। मैं पैसों की कमी के कारण सरकारी स्कूल से पढ़ा था। ज़मीन पर हम बोरा बिछाकर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाया। उसे मैंने अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। आज वह अमेरिका में ही जॉब कर रही है। तो ये सब मैं कर पाया क्यों? क्योंकि दिल में मेरे जज्बा था कुछ करने का। मुझे पता नहीं कि यह सब कैसे हुआ। मुझे सिर्फ यह मालूम है कि मुझे खुद पर यकीन था और मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की। पर्सनल ग्रोथ की हर संभावना को मैंने हकीकत में बदला। तुम अभी मुझे यूं सुनकर बिल्कुल वही काम कर रहे हो जो मैंने किया। तो जैसे मुझे कोई नहीं रोक पाया, वैसे ही तुम्हें भी कोई नहीं रोक पाएगा। यह मैं तुम सबको बता देना चाहता हूँ। और अब इसलिए भी कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम माइंडफिट परिवार के सदस्य हो। हम 2 अलग अलग लोग नहीं रह गए। हम एक परिवार, एक कम्युनिटी का हिस्सा हो चुके हैं। देखो दोस्तों, आज मैं कैसे फ्लो में बोल गया। आपने देखा इसका प्रभाव। यही है फ्लो स्टेट की ताकत। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। यह वो अवस्था है जहां समय का एहसास मिट जाता है, काम एफर्टलेस लगता है और आप अपने स्किल और चैलेंज के परफेक्ट बैलेंस में आ जाते हैं। दोस्तों, फादर ऑफ फ्लो कहलाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक मिहाई चिकसेंटमिहाई के अनुसार, फ्लो इज द स्टेट इन विच पीपल आर सो इन्वॉल्व in an activity that nothing else seems to matter। तो ये बताइए साथियों कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी काम में इतने डूब गए कि आपको समय का होश ही नहीं रहा। आप भूख, प्यास, मोबाइल सब भूल गए और बस एक सहज, शांत, शक्तिशाली स्थिति में आ गए। अगर हाँ, तो आपने फ्लो स्टेट को छू लिया। अगर नहीं, तो आज हम वो अनलॉकिंग की आपको देने वाले हैं जिससे आपका माइंड उसी गहराई तक पहुंच सकता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया हमारे नए चैनल माइंड फिट ग्रोथ को भी सब्सक्राइब कर लें और वहां इन दिनों चल रहे NLP पर 60 दिनों के कोर्स को भी पूरा करें। राइट, चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। व्हाट इज फ्लो स्टेट? फ्लो वो स्थिति है दोस्तों जहां आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक ही लय में आ जाते हैं, जहां आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होते हैं और काम आपके जरिए खुद से हो रहा होता है। ये प्रोडक्टिविटी नहीं, परफॉर्मेंस का चरम है, चरम। ये सिर्फ फोकस नहीं, फोकस प्लस जॉय प्लस प्रेजेंस प्लस एफर्टलेसनेस का संगम है। फ्लो स्टेट यानी स्किल प्लस चैलेंज प्लस क्लैरिटी प्लस फीडबैक प्लस नो डिस्ट्रैक्शंस। राइट,
चलिए दोस्तों, अब जरा साइंस बिहाइंड फ्लो को भी जान लें। डोपामिन, एंडोर्फिन्स और आनंदामाइड जैसे ब्रेन केमिकल्स उस समय रिलीज होते हैं जिससे क्या होता है, क्रिएटिविटी 400% तक बढ़ती है, लर्निंग दोगुनी तेज हो जाती है और डीप सेटिस्फेक्शन का आपको एक्सपीरियंस होता है। रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज कुछ समय फ्लो में बिताते हैं वो ज़्यादा खुश, शांत और फुलफिल्ड होते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाओ, अब हम असली नॉलेज के किले में घुसने वाले हैं। ध्यान से सुनो, राइट। 5 कीज टू एंटर फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट में प्रवेश करने की 5 चाबियां। पहली चाबी क्या है? चूज द राइट चैलेंज। दोस्तों फ्लो का सबसे जरूरी तत्व है बैलेंस बिटवीन स्किल एंड चैलेंज। जब टास्क आपके एग्जिस्टिंग स्किल से थोड़ा ऊपर होता है तो आप नेचुरली अटेंटिव और इंगेज हो जाते हैं। अगर कोई काम बहुत आसान हो तो उसमें बोरियत होती है, अगर बहुत कठिन हो तो उसमें एंजाइटी होती है, लेकिन बीच का जो जोन होता है वही फ्लो पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक इंटरमीडिएट गिटारिस्ट हो और एक नया थोड़ा सा मुश्किल गाना बजाने की कोशिश कर रहे हो तो आप इतने एब्जॉर्ब्ड हो सकते हैं कि समय का आपको पता ही नहीं चले। यही फ्लो है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जब छात्रों को उनकी कैपेसिटी से स्लाइटली ऊपर टास्क दिए गए तो उनका एंगेजमेंट लेवल 40% तक बढ़ गया, राइट। दूसरी चाबी, क्लियर गोल एंड फीडबैक रखें। फ्लो दोस्तों तभी आता है जब आपका गोल क्रिस्टल क्लियर हो और आपको तुरंत पता चलता रहे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। अगर गोल अनक्लियर होगा तो रिजल्ट का फीडबैक नहीं मिलेगा तो माइंड क्या है, वॉन्डर करने लगेगा, यानी भटकने लगेगा। जैसे एक लेखक को हर लिखा हुआ शब्द दिखता है, उसे इंस्टेंटली मालूम चलता है कि फ्लो बना हुआ है या नहीं। एक गेमर को रियल टाइम स्कोर और गेम डायनेमिक्स का फीडबैक मिलता है जिससे इंगेजमेंट बना रहता है, राइट। मिहाई चिक्स-सेंट-मिहाई की रिसर्च कहती है दोस्तों कि क्लियर गोल्स यानी इमीडिएट फीडबैक से ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है जिससे मोटिवेशन और अटेंशन दोनों बने रहते हैं, राइट। तीसरी चाबी, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाएं। दोस्तों फ्लो के दुश्मन हैं नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड नॉइस और इंटरप्शंस। दिमाग को डीप कंसंट्रेशन में उतरने के लिए प्रोटेक्टेड स्पेस चाहिए। जब हम बार बार अटेंशन शिफ्ट करते हैं तो माइंड को दोबारा फोकस में लाने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। जैसे लेखक J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर की आखिरी किताब होटल के एक रूम में बैठकर लिखी जहां उसने पूरी तरह से अपने को आइसोलेशन में रखा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन की एक रिसर्च कहती है कि एक टिपिकल ऑफिस वर्कर हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट होता है और ध्यान दोबारा केंद्रित करने में औसतन उसे 23 मिनट लग जाते हैं। फ्लो के लिए ये बेहद नुकसानदेह है, राइट। चौथी चाबी, शुरू में थोड़ा रेजिस्टेंस होगा, उससे डरिए मत। दोस्तों फ्लो एक क्या है कि स्विच नहीं है जो आप दबाते ही चालू हो जाए। इसकी शुरुआत फ्रिक्शन से होती है। जैसे जैसे आप किसी काम में अंदर प्रवेश करते हैं माइंड उसे रेजिस्ट करता है शुरू में, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट तक टिक जाएं तो दिमाग सिंक इन हो जाता है और आप जोन में चले जाते हैं। मेरी खुद की कहानी है दोस्तों। जब मैं सुबह लिखना शुरू करता हूं तो पहले 10 मिनट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं लगातार टाइप करता रहता हूं अचानक एक स्टेट आती है जब शब्द बहने लगते हैं। दैट इज फ्लो। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि इनिशियल रेजिस्टेंस ब्रेन का नेचुरल डिफेंस है, लेकिन कंसिस्टेंसी से इसे तोड़ा जा सकता है, राइट। पांचवी चाबी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन खोजिए। दोस्तों फ्लो तब आता है जब काम बाहर से नहीं अंदर से बुलाता है। पैसे, वैलिडेशन या कंपैरिजन से शुरू हुआ काम धीरे धीरे क्या होता है, बोझ बन सकता है, लेकिन जब काम आपके अंदर के पर्पज से जुड़ता है तो वो काम साधना बन जाता है। जैसे एक पेंटर जब कैनवास पर सिर्फ बेचने के लिए नहीं बल्कि अपनी इंटरनल फीलिंग को उतारने के लिए पेंट करता है तब वो फ्लो स्टेट में होता है, फ्लो स्टेट में जाता है। डेनियल पिंक की किताब ड्राइव में दोस्तों बताया गया है कि ऑटोनॉमी, मास्टरी और पर्पज ये 3 इंट्रिंसिक ड्राइवर्स किसी भी इंसान को पीक परफॉर्मेंस की ओर लेकर जाते हैं। फ्लो इन्हीं से जन्म लेता है। तो दोस्तों अब हम डेली प्रैक्टिस पर आते हैं। दिन में एक बार कम से कम 60 मिनट्स तक किसी मीनिंगफुल टास्क पर आप बिना किसी इंटरप्शन के लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, राइट।
टास्क से पहले 3 गहरी सांसें लें और एक संकल्प दोहराएं, मैं इसमें पूरा उतरा हुआ हूं। रोज रात को जर्नल में लिखें, आज मैं फ्लो स्टेट में कब गया था। अब आज का दोस्तों डेली का चैलेंज क्या है? आज एक ऐसा टास्क चुनिए जो न बहुत आसान हो और न बहुत मुश्किल हो, और उसमें खुद को 60 मिनट डुबो दीजिए। कमेंट करें, मैं आज फ्लो को महसूस कर पाया। राइट। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि फ्लो कोई जादुई अवस्था नहीं बल्कि एक साइंटिफिक और रिपीटेबल प्रक्रिया है। यह तब आता है जब आप अपने काम में इतनी गहराई में उतरते हैं कि आप और काम अलग नहीं रहते। राइट। यह प्रोडक्टिविटी नहीं, यह प्रेजेंस प्लस पर्पज का पीक है। अब कल यानी कि डे 33 में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ न्यू बिहेवियर। आपने अब तक 30 से ज़्यादा वीडियो में जो सीखा है वो अब आपके व्यवहार का हिस्सा कैसे बने, कैसे टेम्परेरी मोटिवेशन को परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में बदल दिया जाए। तब तक दोस्तों याद रखिए कि फ्लो इज नॉट डूइंग द टास्क, फ्लो इज बिकमिंग वन विथ इट। राइट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद अस। जय हिंद।